मुख्यमंत्री के शहर में, ये मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है कि उनके शहर में 35% वोटिंग हो। ये बहुत ही शर्म की बात है मुख्यमंत्री के लिए। क्यों? आखिर कारण क्या है? क्यों जनता वोट देने नहीं निकली? किससे नाराज है जनता? मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। अगर अनिल त्रिपाठी जी को टिकट दे सकते थे, क्या कोई निषाद का बेटा नहीं था यहाँ से टिकट पाने वाला? निषाद का बेटा नहीं था यहाँ से? अपने बेटे को अगर चौरी चौरा से विधायक बना सकते थे तो किसी गरीब किसान मजदूर निषाद का बेटा विधायक बनने लायक नहीं था क्या? इसलिए निषाद समाज के लोग संजय निषाद का इंतजार कर रहे हैं। वो ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो अपने आप को छले हुए महसूस कर रहे हैं। निकाय चुनाव में प्रथम चरण का मतदान होने के बाद दूसरे चरण की रणभेदी बच चुकी है और हम इस समय खलीलाबाद में है। दूसरे चरण का मतदान है। आपको बता दें कि श्याम सुंदर वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, तो वहीं जगत जायसवाल सपा समर्थित उम्मीदवार है। इन वक्त पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का टिकट काटा गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी कबीर के धरती पर जगत जायसवाल को जो है अपना समर्थन दिया था। हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सुनील सिंह हैं, कभी योगी के हनुमान हुआ करते थे। अब मुकाबला सीधे योगी आदित्यनाथ से है। महाराज जी तो खुद मैदान में उतर चुके हैं नगर निकाय चुनाव में। किस तरह से मुकाबले को देखते हैं? योगी जी जान रहे हैं कि उनके ऊपर खतरा है, उनकी कुर्सी के ऊपर खतरा है। अगर नगर निकाय चुनाव में उनकी जीत नहीं होती है तो अमित शाह और मोदी जी उनसे उनकी कुर्सी छीन लेंगे। ये योगी जी भली बात जानते हैं। आप देख नहीं रहे हैं, सूबे का मुख्यमंत्री पहली बार गली गली घूम रहा है। खलीलाबाद जैसे जगह पे, महाराजगंज जैसे जगह पे, देवरिया जैसे जगह पे, कुशीनगर जैसे जगह पे योगी जी जा रहे हैं। तो इसका मतलब योगी जी को अपनी कुर्सी का खतरा है। योगी जी को कुर्सी बचानी है। योगी जी कुर्सी बचाने के लिए गली गली जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी 4 तारीख को जो कल चुनाव संपन्न हुआ है, जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है, बहुत शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी के बहुत ज़्यादा सीटें निकलने जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ का क्या हश्र होगा ये 13 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। यहाँ देखा जाए तो सपा समर्थित उम्मीदवार को टोटी चुनाव चिन्ह मिला है। टोटी एक समय काफ़ी चर्चा की विषय थी। आप नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आएंगे तो मंच से वही मुद्दा उठाएंगे। टोटी हमारे यहाँ के समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का चुनाव निशान है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना ही टोटी का नाम लेंगे उतना ही तेज़ी से हमारा यहाँ का उम्मीदवार आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है मुकाबला क्यों किस प्रकार से देख रहे हैं? देखा जाए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को काफ़ी मजबूती से लड़ती है और उनके स्थानीय संगठन का कहना है कि हम हर चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। इनके पास संगठन कहाँ है? मुख्यमंत्री के सभा में तमाम सरकारी संस्थाओं के लोग लगाए जाते हैं, सेक्रेटरी लगाए जाते हैं, आशा बहुएँ लगाई जाती हैं। पब्लिक कहाँ आ रही है? पब्लिक है ही नहीं इनके पास। ये तो सिर्फ छल से, कपट से और भय दिखा करके हम सत्ता हासिल किए हैं। इस बार भी वो यही चाहते हैं कि भय से, छल से, कपट से, बेईमानी करके हम नगर निकाय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना लें। लेकिन जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उतर चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का पूरी तरह से मूड बना करके बैठी है। 4 तारीख के संपन्न चुनाव में आपने देखा अभी गोरखपुर में मात्र 35% वोट हुआ है। 35% वोट मुख्यमंत्री के शहर में। ये मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है कि उनके शहर में 35% वोटिंग हो। ये बहुत ही शर्म की बात है मुख्यमंत्री के लिए। क्यों? आखिर कारण क्या है? क्यों जनता वोट देने नहीं निकली? किससे नाराज है जनता? मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के लोग आखिर वोट देने, मतदान करने क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या गुस्सा है? किससे नाराज है गोरखपुर के लोग? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए तो कई चुनाव हो गया, उपचुनाव भी देखा जाए, मैदान में नहीं उतर रहे। आखिर क्या कारण है? लोग तो ये कह रहे हैं कि वो मुकदमे से डर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन करके जनता के बीच में जा रहा। हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ से निर्देश देता है। कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, कार्यकर्ता गलियों में जाते हैं, कार्यकर्ता खेत में जाते हैं, कार्यकर्ता खलिहान में जाते हैं और कार्यकर्ता बन करके नहीं जाते हैं। हमारा समाजवादी पार्टी का एक सिपाही अखिलेश यादव बन करके जाता है और समाज के बीच में जा करके, जनता के बीच में जा करके जो वादे करता है उस वादे को पूरा करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करता है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। जुमलेबाजी करता है? किसको कहना? अरे आपको लगा नहीं
कि उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। क्या क्या वादा, क्या क्या जुमला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने वादे पूरा नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कहता है कि हमने तो जुमलेबाजी की थी। ये तो जुमले हैं, पॉलिटिकल जुमले हैं, वो तो खुद जुमलेबाज लोग हैं और हम सही लोग हैं। हमने कहा हम लैपटॉप बांटेंगे, हमने कहा कि हम कन्या विद्या धन देंगे, हमने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने सब कुछ दिया, हमने सब कुछ दिया। और लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कुछ नहीं किया। सिर्फ खैर देखा जाए तो अब खलीलाबाद की बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी क्या है, प्रत्याशी चयन में काफ़ी उहापोह की स्थिति रही और अंतिम समय में देखा जाए तो भरोसा करते करते कहीं न कहीं देखा जाए तो कमी रह गई। देखिए, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का यहाँ का लोकल लीडरशिप ने जगत जायसवाल को पहले उम्मीदवार बनाया था। कुछ कन्फ्यूज़न के नाते दूसरे उम्मीदवार को पुनः टिकट दे दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 30 तारीख को जब यहाँ स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जी की पुण्यतिथि में आए थे तो उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी और जगत जायसवाल को अपना समर्थन दे करके जो जनभावना थी यहाँ के कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो भावना थी, उस जन भावना और कार्यकर्ताओं की भावना का कद्र करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जगत जायसवाल को अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साधुवाद दिया। नेताजी, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो कहीं न कहीं साइकिल चुनाव चिन्ह को ही खोजते हैं और ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाएंगे इस बात को कि हमारा चुनाव चिन्ह टोटी है समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार? देखिए, समाजवादी पार्टी का वर्कर और समाजवादी पार्टी का वोटर पहले आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को जानता था और नेताजी के बाद अब छोटे नेताजी यानी श्री अखिलेश यादव जी को जानता है। उनकी ज़बान हमारे लिए संविधान की लकीर के बराबर है। हम समाजवादी सिपाहियों के लिए उन्होंने टोटी की अपील की है। यहाँ का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता टोटी के लिए वोट मांग रहा। और आने वाले समय में आप देखेंगे 13 तारीख को जब यहाँ पे मतगणना होगी तो निश्चित रूप से टोटी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं चलेगा। लोकल मुद्दे क्या हैं, आप लोग किस मुद्दों को लेकर चुनाव और जनता के बीच? यहाँ पे 5 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ का विकास नहीं हुआ, खलीलाबाद का विकास नहीं हुआ। यहाँ के चेयरमैन का बहुत विकास हुआ, 12 कोठियाँ बना लिया यहाँ का चेयरमैन। लेकिन खलीलाबाद में आप जाएंगे अभी भी जल निकासी, कल 2 घंटे की बारिश हुई थी खलीलाबाद में। 2 घंटे की बारिश में जो यहाँ का मुख्य मार्केट है गोला बाजार में 2 फीट पानी घुस गया। पिछली बरसात में जो भी बरसात बीता है उस बरसात में गोला बाजार के व्यापारियों के घर में सीवर का पानी, लैट्रिन का पानी घुसा था और व्यापार चौपट हो गया था। यहाँ का चेयरमैन कोई काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ये लोग, क्या यही स्मार्ट सिटी? और दूसरी बात, खलीलाबाद के नागरिक बहुत नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन 5-6 साल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बने हो गया और 10 साल भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बने हो गया। संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दिया, इसलिए यहाँ की जनता नाराज है। संत कबीर नगर की जनता ने यहाँ विधायक दिया भारतीय जनता पार्टी को, संत कबीर नगर की जनता ने यहाँ सांसद दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि हमारे बच्चों के भविष्य का निर्धारण करेगी भारतीय जनता पार्टी, हमारे बच्चों के लिए विद्यालय देगी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों को सड़कें देंगी भारतीय जनता पार्टी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज देगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत दिया। भारतीय जनता पार्टी के उस नफरत के खिलाफ संत कबीर नगर के लोगों का जनादेश आने जा रहा है। 13 तारीख को आपको दिखाई देगा। संत कबीर नगर की बात करें तो डॉक्टर संजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनको मैदान में उतार दिया है और निषाद बाहुल्य, कुछ निषादों की काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे संख्या है। उनके लड़के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, एक उनके दल का विधायक है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि काफ़ी प्रभाव डालेंगे? निषाद लोग तो संजय निषाद जी का इंतजार कर रहे हैं। संजय निषाद जी ने निषाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि संजय आएंगे हमारी? हाँ, निषाद जी लोग इसलिए नहीं इंतजार कर रहे हैं क्योंकि संजय निषाद जी को निषाद समाज ने इसलिए समर्थन किया था कि निषाद समाज का उत्थान करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का उत्थान किया। अगर अनिल त्रिपाठी जी को टिकट दे सकते थे, क्या कोई निषाद का बेटा नहीं था यहाँ से टिकट पाने वाला? निषाद का बेटा नहीं था यहाँ से? अपने बेटे को अगर चौरी चौरा से विधायक बना सकते थे तो किसी गरीब किसान मजदूर निषाद का बेटा
बेटा विधायक बनने लायक नहीं था क्या? इसलिए निषाद समाज के लोग संजय निषाद का इंतजार कर रहे हैं। वो ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो अपने आप को छले हुए महसूस कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए तो हम संजय निषाद को उनके किए की सजा देने का काम करें। उनके लड़के यहाँ से लगभग देखा जाए तो पहली बार सांसद है, कार्यकाल खत्म होने के करीब है, साल भर बाद चुनाव होगा। किस प्रकार से देखते हैं, कितना धरातल पे काम हुआ है? वो तो 2024 में दिखाई देगा। हम तो सुने हैं कि वो अपनी सीट बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको अपने कर्म पे, अपने द्वारा किए गए कार्यों पे इतना ही विश्वास है तो सीट मत बदलिए। संत कबीर नगर की जनता आपका हिसाब किताब 2024 में बराबर कर देगी। तो ये सुनील सिंह थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दूसरे चरण के मतदान का बिगुल बज चुका है और खलीलाबाद में है, पहले चरण का मतदान हो चुका है। कहीं न कहीं देखा जाए पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव में उतर रही है। आने वाले 13 तारीख को ये पता चलेगा कि नगर की सरकार में ऊँट किस करवट बैठता है।